जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 17 और 12 मंगलवार, यानी पूरा दिन काफ़ी थका देने वाला था। और जो भी लाइव आज आपने दिन भर में देखी, उम्मीद करता हूं कि आप सब तक सारी अपडेट पहुंची होंगी, सारी खबरें आप तक पहुंची होंगी और पल पल की जानकारी जो है वो आपको मिली होगी। आज की अगर दिन भर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला छाया रहा तो वो छाया रहा बीकेश मीणा हत्याकांड छोटी उदयी का मामला। कल भी आपको सबसे पहले हमने वहाँ से लाइव दिखाया था और कल पूरी जानकारी आपको दी थी। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर वहाँ पहुँचे थे, मगर इस पूरी जो कहानी है ना, इसमें निकल कर के सामने ये आया कि इतना संवेदनहीन प्रशासन हमने कभी नहीं देखा कि किसी घटना को लेकर के कोई प्रशासन इतना लापरवाह भी हो सकता है और इतना संवेदनहीन हो सकता है। हमें उम्मीद ये थी कि जिन मांगों को लेकर के कल प्रशासन के सामने पत्र रखा गया था, शायद उन पर सुबह तक कोई सहमति आ जाएगी और बीकेश का दाह संस्कार आज परिवार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भरी सर्दी में उसका शव पूरी रात वहीं उसी सड़क पर रखा रहा। सुबह 11:30 बजते बजते राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुँचे छोटी उदयी। हमें जो ही इसकी सूचना मिली, पदम जी तुरंत छोटी उदयी पहुंचे और वहां से लगातार उन्होंने आपको लाइव दिखाया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पीड़ित जो था उस परिवार से मिले, जानकारी ली पूरे घटनाक्रम की और काफ़ी आक्रोशित नजर आए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस सारी घटना को लेकर के। उन्होंने आते ही एसपी को, जिला कलेक्टर को, सबको फ़ोन भी किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी उनके साथ में रहे। आखिर में कहीं से भी पूरा दिन निकल गया लेकिन बात बनती हुई नज़र नहीं आई। मजबूर होकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परिवार की जो महिलाएं थीं उनको ले जा करके, उनके साथ जा करके और छोटी उदयी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को जाम कर दिया, यानी ट्रैक पर जाम कर दिया, रेल को रोक दिया गया। देखते ही देखते हजारों ग्रामीणों का हुजूम रेलवे स्टेशन छोटी उदयी पर उमड़ पड़ा। वहाँ से भी लगातार आपको हमने लाइव दिखाई। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से वो बात करते रहे। जनता में भारी आक्रोश था। लोगों का पूरा इरादा था कि या तो थाने में आग लगा दो या फिर अब इसमें कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शव का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। शव वहीं रखा रहा। मैं भी फिर 2-3 बजे वहाँ पहुँचा। वहाँ से मैंने भी आपको लाइव दिखाई। स्वर्ण मंदिर मेल जो था वो वहीं अटका पड़ा रहा। मुंबई से जब आया था तो वो छोटी उदयी रेलवे स्टेशन से पहले रोक दिया गया। जनता, जो यात्री थे, सफ़र कर रहे थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे। बाद में पता चला कि उसको डाइवर्ट करके और रूट डाइवर्ट करके उसको वहाँ से निकाल दिया गया। दिन भर पूरा घटनाक्रम चला और शाम होते होते वहाँ पर पहुँचे जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी सुधीर चौधरी। हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके और बात की गई उनसे। एक बार तो ऐसा लगा कि साहब हाथ खड़े कर दिए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कि साहब मैं तो इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ हूँ। तो फिर उनको शायद तड़ी भी पिलाई, डांट भी लगाई राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कि फिर आप आए क्यों हैं यहाँ, जब आपको इतने अधिकार ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आने का। लेकिन बाद में जनता जब आक्रोशित हुई और जनता को लगा कि जाओ और थाने में आग लगा दो, तब एसपी सुधीर चौधरी की पहल पर एक बार फिर से वार्तालाप की गई और कुल मिलाकर के सहमति हो गई और परिजनों ने सहमति दिखा भी दी। महत्वपूर्ण भूमिका और जो महत्वपूर्ण वादा किया है वो पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा का है। उन्होंने ये वादा किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ इस हत्याकांड के अपराधी बल्कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास के जितने फ्यूजिटिव और मोस्ट वांटेड लोग हैं उनका अब सफाया किया जाएगा। अगर सर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए जी न्यूज़ पोर्टल आपको अभी से एडवांस में सलाम करता है और सैल्यूट करता है। अगर आप इस मुहिम को बहुत तेज़ी के साथ चलाएंगे और ये जो है ना लोग जिन्होंने इस समाज में गंदगी फैला रखी है और ये समाज के ऐसे गंदे लोग, ऐसे गंदे चेहरे जिनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, इनका तो सफाया कर ही दो साहब। तो आज उन्होंने ये आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार की जो अब, क्योंकि एक ही लड़का था वो, अब जो उसकी बहन है उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। बंदूक, लाइसेंस वाली बंदूक जारी करवा दी जाएगी ताकि वो परिवार अपनी सुरक्षा कर सके, और जब तक वो नहीं किया जाता तब तक पुलिस के 4 जवान जो है वो उनकी सुरक्षा करेंगे। कुल मिलाकर के अब सारी चीज़ें लगभग मान ली गई है और संतुष्ट नज़र आया है पीड़ित परिवार। लेकिन क्या उस बच्चे की पूर्ति हो सकती है?
समय रहते अगर आप पहले ही ध्यान दे लेते तो कम से कम एक घर का चश्मो चिराग बुझता नहीं साहब। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस घर का चिराग चला गया, अब उसके बाद में तुम कितने ही मांगे मानते रहो, कितनी ही उनको आश्वासन देते रहो साहब, लेकिन क्या करें, अब कुछ नहीं हो सकता। शाम को लगभग 7 बजे जाकर के ट्रैक खाली हुआ है। जो मृतक था बीके, उसकी माँ, उसके पिता और उसकी बहन, उनका रो रो कर बुरा हाल था और वो पूरे दिन ट्रैक पर बैठी रहीं। उसकी माताजी को बार बार पानी पिलाया जा रहा था लोगों के द्वारा, कुछ टैबलेट भी दी जा रही थी, क्योंकि कल से बिल्कुल सुध-बुध खो रखी थी उन्होंने। और उनकी शर्ट पर अपने बेटे के खून के दाग भी आज भी मौजूद थे, वो फीके नहीं पड़े साहब। और ये वो दाग है, वो दर्द है, ये वो घाव है जो गहरे तक उसके छाती में, उसके सीने में बैठ गया, जिसने अपना छाती का लाल खो दिया। दर्द था, लोग समझा भी रहे थे, और आखिर में 7 बजे जाकर के ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के लिए रवाना हो गए और इस तरह इस कहानी का कुछ पटाक्षेप हुआ है। लेकिन पुलिस का जो चेहरा नज़र आया है, प्रशासन का जो चेहरा नज़र आया है, उसने बहुत मन को दुखी किया है साहब, कि आखिर अधिकारी है ये क्यों, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ये क्यों जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम करते हैं। विधायक रामकेश मीणा का सिर्फ एक बयान ज़रूर सुबह मीडिया में आया था कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी, मगर वो नहीं आए। उनका कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, उन्होंने शायद किसी से संपर्क करने का प्रयास भी नहीं किया कि आप बेफिक्र रहें और इसमें जो भी ज़रूरी इमदाद है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। कल से आज तक पल पल की खबर, पल पल की अपडेट प्रशासन को मिलती रही, मगर सिवाय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी के अलावा वहाँ कोई नहीं पहुँचा। और वो भी तब पहुँचे जब पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की, वरना कल से पुलिस का भारी लवाजमा सिर्फ डिविशा रोड पर, बाईपास पर पड़ा रहा। आज भी छोटी उदय को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया साहब। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए और तब जाकर के शाम होते होते आला अधिकारी यानी एसपी सुधीर चौधरी जी और जिला कलेक्टर वहां पहुंचे, वार्ता हुई और तब जाकर के इस मामले में ये हुआ है कि पीड़ित परिवार को दे दिया गया है जो उनकी मांगें थी उसके अनुरूप। मुआवजे की अगर बात करें तो उसमें अभी भी वही ढुलमुल रवैया है, क्योंकि वो राज्य सरकार के स्तर पर तय होगा। जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर जो मिल सकता है वो ज़रूर पीड़ित परिवार को मिलेगा। 50 लाख रुपए भी आप देना साहब तो कम है, क्योंकि मैं किसी की जान की कीमत नहीं लगा रहा हूं, मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि शायद जितनी राशि आप देंगे ना वो उस संबल को पूरा नहीं कर सकती जो उन्होंने खोया है, वो उस कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती। तो हम भी जो पीड़ित परिवार है उसको आश्वासन देना चाहेंगे कि जो हुआ उसको लेकर के अपने हृदय को मजबूत करें और अब आगे की तरफ बढ़ें कि क्या करना है। और हाँ, लगातार अब एक मिशन आप बना लीजिए कि पुलिस का पीछा आपको नहीं छोड़ना जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं चले जाएं, और इस मुहिम में हम भी आपका पूरा पूरा साथ ज़रूर देंगे। चलिए, तो ये आज का पूरा घटनाक्रम था। शाम होते होते लोगों के हमारे पास में बहुत सारे फ़ोन आए, साहब ट्रैक चालू हुआ या नहीं हुआ। तो मैं सबको बता दूं कि अब वहाँ स्थिति सामान्य है और ट्रेन चालू हो गया है। जितनी भी गाड़ियाँ थी तो डाइवर्ट वाला कोई मामला अब नहीं रहेगा, बिल्कुल इसी दिल्ली मुंबई रूट से गाड़ियाँ अब गुजर पाएंगी। जनशताब्दी भी शाम को महावीर जी पर फंस गई थी, वहाँ से भी कुछ यात्रियों के हमारे पास में कॉल आए थे, तो हमने उनको बताया था जब उन्होंने फ़ोन किया कि अभी तो स्थिति यथावत है और ट्रैक बंद है, लेकिन बाद में जब मांगे मान ली गई तो ट्रैक खोल दिया गया और उम्मीद करते हैं कि कल बीकेश मीणा का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्या कुछ खबरें हैं, तो राज्य स्तर से बड़ी खबरें क्या हैं आज की वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मास्टर भंवर लाल जो कैबिनेट मंत्री थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनका कल देहांत हो गया था और उनकी जो देह है वो आज पंच तत्व में विलीन हो गई, यानी उनका दाह संस्कार कर दिया गया पूरे सम्मान के साथ। पुलिसकर्मियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और आज का एक दिन का राजकीय शोक भी राजस्थान राज्य में रहा, जिसमें सारे जितने भी सरकारी कार्यालय थे वो आज बंद रहे।
दूसरी खबर है कि निजी स्कूल संचालकों ने अपनी परेशानियों को लेकर के अब सरकार को सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम और दिया है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। मुसीबतें बढ़ती जा रही है राजस्थान सरकार की। धौलपुर में भी जाट समाज जो है, भरतपुर में जो है जाट समाज, उसने भी बिल्कुल साफ चेतावनी पहले ही दे दी थी कि 18 से होगा बड़ा आंदोलन अगर मांगे नहीं मानी सरकार ने तो। और कल इसी को लेकर के भरतपुर के पथेना में बड़ी महापंचायत का आयोजन रखा है जाट समाज ने। उनकी जो मांगे हैं वही ओबीसी वर्ग में हमको शामिल किया जाए, जो भर्तियां रह रही है उनमें भर्ती पूरी की जाए, मुकदमे वापस लिए जाएं, पिछले जो आंदोलन हुए थे उनमें जो मुकदमे दायर किए गए, मांगे वही है लगभग। अब इसका क्या करोगे? किरोड़ी सिंह बैंसला ने ट्रैक रोका तो उनको मिला, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ट्रैक रोका तो उनको भी मिला। तो क्या अब सिर्फ ट्रैक रोकने की भाषा समझती है राजस्थान सरकार? ये समझ से परे है कि आखिर क्यों इतना देरी हो रही है हर चीज़ में। आपको बता दूं, शहर के शहर गंदगी के ढेर बनते जा रहे हैं, लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ एक बात निकल करके सामने आती है कि इस समय पूरा ब्यूरोक्रेट्स जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि मोटी तनख्वाह लेने वाला ये सरकारी महकमा अगर इसी तरह जनप्रतिनिधियों के इशारे पर चलेगा तो फिर पढ़ लिख करके कंपटीशन दे करके और नौकरी में सेलेक्ट होना कोई फ़ायदा नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। ये खबर है। और बेरोजगार संघर्ष समिति ने भी सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान अब कर दिया है। और बेरोजगार जो है वो दिल्ली कूच करेंगे 24 नवंबर को। नौकरियों में भर्ती को लेकर के बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के बेरोजगार अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और आज उन्होंने ये साफ साफ कहा है, शपथ ली है कि आने वाले भविष्य में अब कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। ये कहा है बेरोजगार युवाओं ने। और दिल्ली कूच करेंगे 24 नवंबर को। ये भी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। अब चलते हैं एक और खबर जो आपको और हमको डराने वाली है, और वो ये कि कहीं ना कहीं सेंटर सरकार ने भी और स्टेट जो सरकार है उसने भी ये माना है कि हो सकता है बहुत जल्दी कोरोना की दूसरी लहर जो है वो दस्तक दे जाए। सर्दी पड़ने लगी है, वातावरण में नमी बढ़ती जा रही है। और आप देखिए कि 2 दिन में जो सर्दी का आलम है, अगर गंगापुर सिटी या उसके आसपास कहें, कोहरा भी छा रहा है, ओस भी गिर रही है और सर्दी एकदम तेज़ी से आई है। और इस बार मौसम विभाग ने भी कहा है कि इस बार सर्दी बहुत अच्छी पड़ने वाली है। और सर्दी पड़ने का मतलब आप समझ रहे हो कि टेंशन और बढ़ने वाली है कोरोना की। मेरी खुद की तबीयत 2 दिन से ख़राब है, हालांकि ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, पर फिर भी जब वातावरण में नमी आएगी तो सर्दी जुकाम खांसी के मामले जो है ना वो बढ़ेंगे साहब। तो बच्चों का और बुज़ुर्गों का विशेष रूप से आप ख्याल रखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें साहब। अब तो सर्दी आ गई, वैसे भी आप मफलर वगैरह कुछ तो लगाएंगे ही, तो बिल्कुल उसको आदत बना लें और बचने का प्रयास ज़रूर करें। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। और एक बात और कि अब शादियों में जो सदस्यों की संख्या है उसको भी घटाया जा रहा है। यानी अभी कुछ दिन पहले आदेश हुए थे कि 100 मेहमान हो सकते हैं, उनको घटा करके वापस केंद्र सरकार 50 कर रही है। हो सकता है दिल्ली में आंशिक रूप से फिर लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि अभी ऐसी कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन सूत्रों से ये खबर ज़रूर आई है कि लॉकडाउन सेकंड कहीं इजाद फिर ना हो जाए। तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को बचाइए, तभी जा कर के शायद हम सर्वाइव कर पाएंगे, बच पाएंगे। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या है खबर? तो गुर्जरों के बाद जाट समाज जो है वो अब आंदोलन की राह पर है और कल पथेना में बड़ी महापंचायत होगी जाट समाज की। धौलपुर निकाय चुनावों की सरगर्मियां वहाँ भी तेज़ हो चुकी है, हलचल तेज़ हो चुकी है और सभी दल अब अपने अपने तरीके से रणनीतियाँ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने भी प्रचार जो प्रभारी हैं वो लगा दिए निकाय चुनावों के लिए नगर पालिकाओं में। अगर धौलपुर की बात करूं मैं तो धौलपुर के में ज्ञानदेव आहूजा जी, बाड़ीज में बनवारी लाल सिंगल जी और राजखेड़ा में सत्यनारायण जैमन को नगर पालिका का प्रभारी, नगर निकाय चुनावों का प्रभारी बनाया गया है।
और हमारे यहाँ भी आपको हमने कल बताया था, रामकुमार वर्मा जी जो है राज्यसभा सांसद, उनको लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास अंदर से ये खबर आई है कि वो उनकी तबीयत ख़राब है और वो शायद इस जो पोजीशन है इसको अभी ले नहीं पाएंगे। उनका अभी इरादा ऐसा नहीं है कि वो प्रभार संभालें, तो वो शायद मना कर सकते हैं अभी यहाँ के प्रभार को लेकर के अपनी तबीयत की वजह से। तो ये ज़रूर अंदर की खबर है। करौली की तरफ चलते हैं तो करौली में भी विधायक लाखन सिंह ने आज विनायक वाटिका में उनकी अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, निकाय चुनावों को लेकर के रणनीति पर चर्चा की और निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। 23 नवंबर से नामांकन भरे जाएंगे, यानी 20-21 तारीख तक सिंबल मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से उम्मीदवारों ने भी ताल ठोक रखी है, अपने अपने हिसाब से सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन पार्टियाँ भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पर इतना दिलचस्प ज़रूर है कि भाजपा के टिकट मांगने वालों की तादाद ज़्यादा है और कांग्रेस जो है वो कई जगह स्थिति अच्छी भी है और ज़्यादातर इलाकों में स्थिति अच्छी नहीं है, सुखद नहीं मानी जा सकती। 1.5 साल का या 2 साल का जो काम है ना आपका, वो तो है साहब लोगों की नज़र में, तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा। अब भी सक्रिय हो जाओगे और जनता को राहत मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। बाकी क्राइम रिपोर्ट आप लगातार देख ही रहे हैं राजस्थान का कि क्या आलम होता जा रहा है। बूकना में पुजारी को जिंदा जला दिया गया था, वो मैटर भी कितना तगड़ा चला था। अलवर का थानागाजी वाला मामला था, कितनी दर्दनाक ऐसी घटनाएं हैं सर। गंगापुर सिटी के आसपास ही अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो पिछले 1.5-2 महीने में कितने गोलीकांड हुए हैं बताइए आप। उंगलियों पर आसानी से गिने जा सकते हैं, इतने तो हो गए गंगापुर सिटी और उसके आसपास भी। तो कुल मिलाकर के ये है कि निकाय चुनावों में सभी अपने अपने हिसाब से अपना अपना बोर्ड बनाने की तैयारी ज़रूर करेंगे। गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो गंगापुर सिटी में पिछले 2 बार से भाजपा का बोर्ड रहा है। हैट्रिक लगाना जरूर चाहेगी भाजपा गंगापुर सिटी में भी, तो उसको लेकर के भी प्रयास यहाँ से तेज़ हो चुके हैं। मैं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, उनके पास में फिलहाल पंचायत चुनावों को लेकर के बूंदी का प्रभार है, तो वो थोड़े से वहाँ भी व्यस्त हैं। तो ये खबर थी। अब चलते सवाई माधोपुर की तरफ। तो सवाई माधोपुर के से खबर आई है कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कल हमने आपको बताया था कि वो रणथंभौर भ्रमण पर आई हुई हैं और आज उन्होंने बाघों की अठखेलियों का आनंद लिया। जोगी बाग भी गई, वहाँ भी उन्होंने देखा और अभी वो सवाई माधोपुर में ही है। गंगापुर सिटी की बात करें, सबसे बड़ी खबर तो गंगापुर सिटी से छोटी उदय की थी। लगातार हमने आपको पूरे दिन लाइव दिखाई। कचरे के ढेर की अगर बात करें तो आज पूरा गंगापुर शहर कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है। नालियाँ बिल्कुल बंद हैं, नाले कचरों से अटे पड़े हैं। ये पूरे गंगापुर की सूरत हाल है। बिल्कुल कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में आपको यही आलम मिलेगा। लोग बदबू का और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और ख़ुद हॉस्पिटल ही बीमार हैं इन दिनों। तो कल मैंने वहाँ से आपको लाइव भी दिखाया था कि कचरे की क्या स्थिति है। मृत जानवर पड़े रहते हैं हॉस्पिटल के सामने। और रोड लाइट धीरे धीरे बंद होती जा रही है, शहर की रोड लाइटें। और कहानी अभी भी उसके पीछे वही है कि उनका कोई पैसा अटका पड़ा है, इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं। इस फिलहाल जो ठेकेदार हैं उनके घर में एक मौत भी हुई है 2-3 दिन पहले, तो इस वजह से भी। लेकिन रोड लाइट कुल मिलाकर के है कि अब धीरे धीरे शहर की बत्ती गुल होती जा रही है। और लगातार हमारे पास भी खूब फ़ोन कॉल आते हैं लोगों के। वार्डों में गंदगी के बहुत लोग कॉल करते हैं, मगर हम भी अफसोस जताने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई सुनने वाला तो हो साहब। कोई सुन ही नहीं रहा तो कहें किससे? खाली दीवारों से सर मारने से फ़ायदा क्या है? तो ये कंडीशन चल रही है पूरे गंगापुर शहर की। ट्रैफिक बेहताशा दौड़ रहा है साहब। अमृत योजना वाले, पेचवर्क वाले अभी वो दीपावली की छुट्टियों के बाद लौटे नहीं है, तो वो काम अभी शुरू हो ही नहीं पाया है। अब उसको भी थोड़ा सा तेज़ी से करना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या आ गई कि निकाय के चुनाव है और ये चीज़ें मुद्दा तो बनेंगी साहब निकाय के चुनावों में भी। ये ध्यान रखिए कि दोनों पार्टी ही भुनाएगी। हालांकि कांग्रेस के पास ज़्यादा कहने को है नहीं, लेकिन बीजेपी पर आक्षेप लगाने, बीजेपी के द्वारा अगर आक्षेप लगाए जाएंगे तो मुद्दे बहुत हैं बीजेपी के पास। तो वही चीज़ है। छोटी उदय वाला जो है वो मैंने आपको पूरा लाइव आज दिखाया था। पदम जी